आइए हम लोग कल भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में जानें। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में इसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। देखिए, मूल अधिकार जो होता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक होता है। मूल अधिकार की अगर बात करें तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि अमेरिका विश्व का पहला संविधान है, वहाँ से मौलिक अधिकार को लिया गया है। यह भाग 3 में भारतीय संविधान में उल्लेखित है, जिसमें मूल अधिकार को अगर देखा जाए तो इसे 2 भाग में बांटा गया है। पहला कि पहले जो था, जो जिस समय संविधान बना उस समय हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानून अधिकार बना दिया गया। कानून का अधिकार बना दिया गया। इस तरह से अब जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो है 6, जो कि इस तरह से लिखा गया है। पहला है समानता का अधिकार या समता का अधिकार, जो 14 से लेकर 18 तक है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक उपस्थित है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से लेकर 22 तक है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से लेकर 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो 32 में है। जो 31 है अनुच्छेद, उसको ही हटा दिया गया है, जो जिसमें ये संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया है। तो इसमें किसको हटाया गया है? जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछे पेपरों में कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में से किस अनुच्छेद को हटाया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद है? संपत्ति का अधिकार। पूछे कि संपत्ति का अधिकार पहले किस अनुच्छेद में था, तो हम बोल सकते हैं 31वां अनुच्छेद में था। अब वो किस अनुच्छेद में है? तो 300A अनुच्छेद में है। भाग किस में है? तो भाग 12 में प्रेजेंट टाइम उपस्थित है, जिसे हम संपत्ति के अधिकार बोलते हैं। और यह कानून का अधिकार बन गया है। जैसे कि अगर हम देखें एग्जाम्पल में, तो जो संपत्ति का अधिकार है, जैसे हम बैंक वगैरह में पैसा रखते हैं, अगर हम पहले 3 लाख था, लेकिन आज के डेट में उसको 5 लाख बढ़ाकर कर दिया गया है। यदि हम 5 लाख से अधिक रुपया रखते हैं बैंकों में, तो उसको गवर्नमेंट द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा लोन के रूप में काटा जाता है। तो इसलिए यह मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार बन गया है। तो इस तरह से हमारा मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार जो दिया गया है। मौलिक अधिकार को एक और नाम जाना जाता है भारतीय संविधान का, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा पेपरों में ये भी पूछता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। तो हम अगले वीडियो में क्या करेंगे कि एक एक करके जो मौलिक अधिकार है उस सब अधिकारों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि समानता का अधिकार या समता का अधिकार हो गया, पढ़ेंगे हम लोग 14 से लेकर 18 तक में कि क्या क्या इसमें दिया गया है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आता है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम में जो हमारे संविधान में जो हम जिससे स्वतंत्र हैं, या कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, कैसे कैसे इसमें स्वतंत्रताएँ पाई गई है। देखिएगा, एक आध हम एग्जाम्पल में बता देते हैं। जैसे बोलने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता जिसे बोलते हैं, आने जाने का स्वतंत्रता है, हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जाकर रह सकते हैं, ठीक है। फिर शोषण के विरुद्ध है कि किस प्रकार का शोषण, किस प्रकार की स्वतंत्रता, इसके बारे में जानेंगे। फिर धार्मिक स्वतंत्रता, देखिएगा हम जो भारतीय लोग हैं, हम विभिन्नता में भी एकता हैं। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग हैं, फिर भी हम एकजुट होते हैं। जब देश में किसी भी प्रकार की आपदा आए, किसी भी प्रकार की बाहरी आक्रमण हो, तो हम विभिन्न होते हुए भी एक हो जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना
आया था तो हमारा देश अलग अलग जाति के बावजूद भी हम एक हुए थे। किसी को कोई खाना खिला रहा था, किसी को पानी, किसी को ब्लड की ज़रूरत थी। तो इस तरह से हम समझेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या है। फिर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। देखिए अलग अलग जब धर्म है हमारे देश में तो अलग अलग संस्थाएं बनेगी, अलग अलग धार्मिक संस्थाएं बनेगी। तो उसमें कैसे हम शिक्षा को इंक्लूड करके आगे बढ़ेंगे ताकि सभी धर्म के लोगों को जो धार्मिक आहुति न पहुँचे। फिर है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो संवैधानिक उपचार है ये आखिर है क्या? इसी संवैधानिक उपचारों को संविधान के जनक या संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें भारतीय संविधान की आत्मा भी बोले हैं। तो देखेंगे कि इसमें कैसी आखिर इसे क्यों भारतीय संविधान की आत्मा उनके द्वारा बोला गया है। तो इसमें देखेंगे 5 प्रकार की रीटें जारी होती है, वो रीट क्या है, कब काम आती है, उनके बारे में हम डिटेल से यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है।